दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक अलार्म बेल है, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा क्योंकि आज एक ऐसा समय चल रहा है जहां चांदी का बाजार आपको मालामाल भी बना सकता है और अगर आपने जल्दबाजी की तो आपको भारी नुकसान भी करवा सकता है। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूं जो बड़े बड़े बैंक्स और फंड्स नहीं चाहते कि आप समझें। सीधा और स्पष्ट मैसेज ये है कि अगले 9 दिनों तक चांदी खरीदने से पहले 100 बार सोचिएगा। सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चांदी की कीमतें तय कौन करता है? दोस्तों अक्सर लोग मानते हैं कि ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा खरीदार है चीन। दरअसल चीन सिर्फ ज्वेलरी के लिए चांदी नहीं खरीदता। चीन चांदी का इस्तेमाल करता है सोलर पैनल्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवी बैटरीज में और 5G और हाईटेक इंडस्ट्री में। यानी चांदी चीन के लिए सिर्फ मेटल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। और इसी वजह से 2026 में चीन ने चांदी पर एक्सपोर्ट कंट्रोल सख्त कर दिए, जिससे ग्लोबल सप्लाई टाइट हो गई। और इसका असर क्या हुआ? जनवरी 2026 में चांदी की कीमत $120 प्रति आउंस तक पहुंच गई। यहां तक कि बाजार में डर था कि ये 150 या फिर $200 तक भी जा सकती है। लेकिन अचानक हुआ क्या? कीमतें गिरकर $75 के आसपास आ गई। और सवाल था आखिर क्यों? आपको बताएं कि अभी चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही है। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक चीन के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पूरी तरह से बंद है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार मार्केट में मौजूद है ही नहीं। और जब इतना बड़ा खरीदार अचानक गायब हो जाता है तो मार्केट में क्या होता है? लिक्विडिटी कम हो जाती है, बायर्स कम हो जाते हैं और मार्केट थिन हो जाता है। और दोस्तों जब बाजार थिन होता है तब बड़े प्लेयर्स के लिए कीमत को हिलाना आसान हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए क्योंकि यहां से ही खेल शुरू होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कॉमेक्स और ये ऑपरेट होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहां पर ज्यादातर ट्रेडिंग पेपर सिल्वर में होती है। दोस्तों पेपर सिल्वर का मतलब है असली चांदी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स। एक असली आउंस चांदी के मुकाबले यहां हजारों आउंस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। यानी यहां कीमत असली डिमांड से नहीं बल्कि स्पेकुलेशन से भी ज्यादा प्रभावित होती है। अब जब चीन मार्केट में नहीं है तो लिक्विडिटी कम है और इसी मौके पर अब बड़े हेज फंड्स और बैंक्स शॉर्ट सेलिंग बढ़ा रहे हैं। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? मतलब कीमत गिरने की बेटिंग। और जब बड़े प्लेयर्स शॉर्ट करते हैं तो कीमत पर प्रेशर आता है। चलिए आप जानते हैं कि डेटा के मुताबिक ये डर है या फिर एक मौका है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि डेटा भी यही दिखाता है कि जनवरी 2026 सिल्वर प्राइस $120 पर आउंस, 17 फरवरी 2026 सिल्वर प्राइस $74 से $75 पर आउंस, यानी लगभग 40% की गिरावट। और इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ डिमांड से ड्राइव नहीं होती। कई एनालिस्ट का कहना है कि हॉलिडे पीरियड में लिक्विडिटी कम होने से वोलेटिलिटी बढ़ती है और यही वोलेटिलिटी बड़े प्लेयर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फिजिकल सिल्वर की सप्लाई अभी भी टाइट है। कई वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री लो है और इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। दोस्तों आप जानते हैं कि इतिहास क्या कहता है? अगर हम पिछले कई सालों का पैटर्न देखें तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आता है। लूनर न्यू ईयर के दौरान अक्सर गोल्ड और सिल्वर में डिप आता है और इसकी वजह यह है कि इस दौरान एशियन डिमांड टेम्परेरली कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हॉलिडे खत्म होता है चाइनीज फैक्ट्रीज रीओपन होती हैं, इंडस्ट्रियल बाइंग रीस्टार्ट होती है और प्राइसेस में रिकवरी शुरू हो जाती है। यानी शॉर्ट टर्म डिप के बाद लॉन्ग टर्म रिकवरी का पैटर्न देखा गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, अभी खरीदें या फिर इंतजार करें? दोस्तों इसका आंसर इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल होना चाहिए। अब रियलिटी यह है कि चाइनीज मार्केट क्लोज्ड है, लिक्विडिटी लो है, वोलेटिलिटी हाई है और प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क भी ज्यादा है। इस सिचुएशन में जल्दबाजी करना रिस्की हो सकता है क्योंकि थिन मार्केट में प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी स्ट्रांग माना जा रहा है क्योंकि सोलर पैनल्स, ईवीज, इंडस्ट्रियल डिमांड सब कुछ बढ़ रहा है। यानी शॉर्ट टर्म में रिस्क है और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल। तो अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो पैनिक करने के बजाय पेशेंस रखिए, मार्केट को ऑब्जर्व करें और लिक्विडिटी रिटर्न होने का इंतजार करें क्योंकि जब चाइना का मार्केट रीओपन होगा तभी असली डिमांड पिक्चर क्लियर होगी और तब मार्केट का रियल डायरेक्शन समझ में आएगा। तो दोस्तों कंक्लूजन सिंपल है कि अभी मार्केट एक सेंसिटिव फेज में है। अगले 9 दिन क्रिटिकल हैं और इस दौरान प्राइस वॉलेटाइल रह सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिए, मार्केट को समझिए, डेटा को देखिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा हथियार है इन्फॉर्मेशन और पेशेंस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और हाँ, कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले हैं या अभी वेट करेंगे। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।